अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 10.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है प्लॉट द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन। हमने वो पॉइंट प्लॉट करने जिसके हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड टू अदर पेयर ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट, दो दूसरे पोलर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जिनका रेडियस 0 से ग्रेटर हो एंड वन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लेस देन 0। हमारे पास गिवन पॉइंट है 2π/3 फर्स्ट पॉइंट है। हम अगर पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास आर थीटा आता है, फर्स्ट आर होता है और सेकंड हमारे पास थीटा होता है। प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमें इन्हें प्लॉट करना है। लेट ओ बी द ओरिजिन, अगर वो हमारे पास ओरिजिन होगा, और पोल एंड आर बी द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आर जो होता है हमारे पास ओ से सेंटर से यानी कि वो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, और ये जो π/3 होता है और ये एंगल होता है जैसे हम एंगल ड्रा करते हैं। थीटा बी द एंगल, हमारे पास थीटा एंगल होता है। अगर इसमें हमारे पास r = 2 है, डिस्टेंस 2 है, और थीटा = π/3, जैसे हम एंगल ड्रा करते हैं सेम उसी तरह ड्रा कर लेंगे। हम एक लाइन लेके ओरिजिन से π/3 इट मीन्स के 60 का एंगल ड्रा कर देते हैं। हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई इसकी 2π/θ की। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट है 1 - 3π/4, 1 - 3π/4, और ये फिर नीचे हमारे पास फाइंड टू अदर कोऑर्डिनेट ऑफ पेयर, हमें दूसरे दो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने इन विद जिसका रेडियस r 0 से ग्रेटर और 0 से लेस हो। इफ़ ए पॉइंट टेक्स ए कंप्लीट काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, अगर एक पॉइंट कंप्लीट रोटेट करता है 2π, इससे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 0 से इस ब्लैक वाले लाइन से स्टार्ट होता है, ये अगेन दोबारा इधर आ जाता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो हमारे पास 2π पे दोबारा अगेन यही एंगल दे देगा। तो हमारे पास डिस्टेंस वही रहेगा, एंगल देखने में चेंज होगा लेकिन एंगल सेम ही रहेगा। तो हमारे पास एंड पॉइंट रिप्रेजेंट बाय द पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा को, इसी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। कुड भी हम इसे लिख सकते हैं r थीटा + 2nπ, इसे आगे चलता रहे, ये प्लस में भी और माइनस में भी राइट हो सकता है। इस तरह हमारे पास ये 2π π/3 + 2nπ, 0 n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। therefore one of the other representation of p r theta 2π/3, और r अगर ग्रेटर में होगा तो हम इसे लिख लेते हैं ये 2π/3। ये हमारे पास क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगी और एक क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाती है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 1 3π/4, इसे हम ड्रा करते हैं। r की वैल्यू 1 है, डिस्टेंस 1 है, और थीटा हमारे पास 3π/4 है। इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए आप 3 × 180 / 4 कर दें, क्योंकि एंगल में पाई की वैल्यू 180 होती है। जो आपके पास आंसर आएगा उसी के हम उसी डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास क्योंकि नेगेटिव है तो इसे हम क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ जो एंगल बन रहा होगा 3 × 180 / 4, 45 × 3 135 बनेंगे। ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसे प्लॉट कर लेते हैं। इसी तरह इसमें 2π ऐड करें के मजीद पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 2 सेम है। 3 4 में कहता है प्लॉट द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट आर गिवन, देन फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है 1 और पाई, आर थीटा की वैल्यू दी हुई है। हमारे पास एक ये पोलर फॉर्म में x = r cos थीटा होता है, y = r sin थीटा होता है। हमारे पास 1 पाई का एंगल ये बनता है, 1 r की वैल्यू 1 है, और फिर पाई 180, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनती है। अब इसमें हमारे पास 1 r थीटा, x = r cos थीटा फार्मूला होता है, y = r sin थीटा। x की वैल्यू 1 है और हमारे पास y की वैल्यू पाई है, तो हम इसे राइट कर लेते हैं। इस तरह सिंपल, जैसे हम x = 1 cos थीटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, पाई की वैल्यू हमारे पास क्योंकि एंगल 180 है, cos 180 -1 होता है, तो x की वैल्यू -1। y की वैल्यू के लिए हमारे पास sin 180 0 होता है, y = 0। ये हमारे पास पॉइंट आ गया -1 और 0। ये अगर ग्राफ पे देखते हैं तो हमारे पास ये 1 और -1 और 0 ही था। ये हमें पॉइंट फाइंड आउट करने। आगे भी इसके पार्ट हैं सेम, इसी मेथड से हमारे पास सेकंड है 2 और -2π/3। ये 2 है और 2π/3, इट मीन्स कि हमारे पास ये 60 120, 2 और -120 का एंगल हमारे पास नेगेटिव है, तो ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है। इसी तरह से x = हम लिखेंगे r cos थीटा होता है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू हमारे पास -2π/3 है। y की जगह हम -2π/3 लिख लेते हैं और एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं
आर की वैल्यू इसमें एक्स की जगह एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा में हम यहाँ आर टू राइट कर लेते हैं और थीटा की वैल्यू 2 पाई/-2 पाई/3, इसकी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरह वाई की वैल्यू के लिए आर की वैल्यू 2 है और साइन थीटा हमारे पास -2 पाई/3 है। कैलकुलेट कर लें डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, हमारे पास ये आंसर आ जाता है। सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 5 से 6 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट हमने फाइंड आउट करने। ये पॉइंट गिवन है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसके फाइंड आउट कर दिए में। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट आर कॉस थीटा आर और थीटा फाइंड आउट करने। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा ऑफ द पॉइंट वेयर आर लेस देन और ग्रेटर देन 2 पाई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है एक्स और वाई की वैल्यू 2 और -2, हमें आर थीटा पोलर फॉर्म में फाइंड आउट करनी है। पहले भी आप करते रहे हमारे पास। इसके लिए आर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र का स्क्र रूट होता है। आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्र 4 प्लस 4 का 2 का स्क्र 4 हमारे पास 8 स्क्र रूट आर की वैल्यू बन जाएगी। और थीटे के लिए हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। वाई की वैल्यू -2 और फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है, इधर से थीटा की वैल्यू निकल आएगी और ऊपर से हमारे पास आर की वैल्यू निकल आती है। ये हमारे पास थीटा की आर की वैल्यू +-2 2 और थीटा को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास -1 -7 पाई/4 आ जाएगी। दोनों वैल्यू आ चुकी। हमें आर और आपको पोलर फॉर्म में बतानी थी, पोलर फॉर्म में से लिख लेते हैं। आर थीटा होता है, आर की वैल्यू -2 2 7 पाई/4 माइनस पाई और दूसरी हमारे पास -2 2 3 पाई/4। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 सेम इसी मेथड से इनकी एंगल पोलर फॉर्म में और एंगल फाइंड आउट करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं स्केच द रीजन ऑफ द पोलर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। हमारे पास कंडीशन दी हुई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, आर जो है ना हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आर जो है ना 1 से इक्वल और ग्रेटर देन है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमारे पास वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द रीजन, हमें रीजन बनाना है जो आर से ग्रेटर और इक्वल हो सेटिस्फाई। वी नो दैट आर इज इक्वल टू 1 इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स सेटिस्फाई द सर्कल। अगर हमारे पास आर की वैल्यू 1 हो तो हमारे पास सर्कल बनता है। फर्दर द सेट ऑफ द पॉइंट आउटसाइड आर तो हमारे पास सर्कल के बाहर हो जाता है। ये जस्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन ही दिखानी है हमें। ये सर्कल बन रहा है, सर्कल के बाहर सारा रीजन शेड कर देंगे क्योंकि हमारे पास आर इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 शो कराना। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें हमारे पास कंडीशन दी हुई है जो आर हमें शो कराना है 0 से इक्वल और ग्रेटर और 2 से लेस हो, जबकि एंगल इसमें दिया गया है हमारे पास एंगल पाई से 3 पाई/2 पाई से 3 पाई/2 और आर की वैल्यू हमारे पास 0 से इक्वल और ग्रेटर और 2 से लेस होनी चाहिए। और साथ में एंगल जो है हमारे पास पाई से लेके 3 पाई/2 यानी कि जहाँ से हमारे पास सेकेंड रीजन स्टार्ट हो रहा है पाई से स्टार्ट हो रहा था 3 पाई/2 थर्ड रीजन। और आर हमें बाउंड कर दिया 0 से स्टार्ट होगा और 2 से नीचे 2 से थोड़ा सा नीचे रहेगा। अगर 2 पे इसका आप ड्रा करोगे तो ज़रा सा बिल्कुल नीचे, क्योंकि 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो हमारे पास ये रीजन ड्रा हो गया। इस तरह मज़ीद ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कंडीशन दी गई है और साथ में ग्राफ भी बनाए गए हैं, ये देख लीजिएगा। कोई इसमें इशू हो तो फिर बता। क्वेश्चन नंबर 13 में वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट विद पोलर कोऑर्डिनेट। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, 2 पॉइंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में। 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास। इसके फर्स्ट का जो R1 की वैल्यू 2 है और θ1 हमारे पास पाई/3 है। इसी तरह R1 इससे वो कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं S इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसकी मदद से हम पोलर इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं और दूसरे के भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेंगे और फिर डिस्टेंस फार्मूले की मदद से हम इनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। पहले दोनों पोलर कोऑर्डिनेट को हम करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म के लिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। x और y की वैल्यू इधर से निकल आती है और फिर एंगल तो हमारे पास गिवन ही होता है, जैसे इसमें था पाई/3। ये एंगल पुट करके x और y की वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह सेकंड पॉइंट की मदद से हम सेकंड कार्टेशियन फॉर्म फाइंड आउट कर लेंगे और उसका फिर डिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है फाइंड द फार्मूला ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये सेम हमारे पास इसी तरह है कि हमारे पास फार्मूला ही ड्रा करना है। पॉइंट जनरल फॉर्म में दे दिए R1 और θ1, R2 और θ2, इसका जस्ट फार्मूला राइट करना है अपने। ये जनरल फॉर्म में ही होगा क्योंकि हमारे पास पॉइंट तो गिवन नहीं है। x इज इक्वल टू R1 cos थीटा, x2 इज इक्वल टू R2 cos थीटा, y1 इज इक्वल टू R1 cos साइन थीटा, y2 इज इक्वल टू R2 साइन थीटा। पॉइंट है नहीं, ये जनरल फॉर्म में इसे जैसे जो सिंप्लीफाई होता है वो राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक कहता है फाइंड आइडेंटिफाई द कर्व बाय फाइंडिंग ए कार्टेशियन इक्वेशन। हमें कर्व फाइंड आउट करनी है कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर आर स्केयर इज इक्वल टू 5। आर की वैल्यू गिवन है 15 में। देखें आर स्केयर इज इक्वल टू 5 हमारे पास फार्मूला होता है कन्वर्ट इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। जब सिर्फ आर की वैल्यू दी गई हो तो उसे हम कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह वो कन्वर्ट कर देंगे। एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर थीटा, और थीटा हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू होता है वाई ओवर एक्स। इसमें हमारे पास आर स्केयर की वैल्यू 5 है तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास 5 विच ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि जिस एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर इज इक्वल टू 5 और इसकी वैल्यू है हमारे पास रेडियस की वैल्यू है इसमें 5 अंडर रूट, और हमारे पास ओरिजिन है इसका सेंटर 0 और 0। ये हम इसकी मदद से बस यही पॉइंट आ गए हमें। ये पोलर और दोनों सेम बनेंगे क्योंकि ये पॉइंट 0 है तो पोलर में भी सेम रहेंगे और उसमें भी हमारे पास सेम रहेंगे ये कार्टेशियन। क्वेश्चन नंबर 16 आर इज इक्वल टू 4 सेकेंड थीटा। आर इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। हमारे पास ये सेकेंड थीटा है तो दूसरी साइड पे जाएगा कॉस थीटा बन जाएगा क्योंकि सेकेंड थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4, तो इधर से हम कॉस थीटा की वैल्यू अगर हम उसमें लिखें एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है तो हमारे पास एक्स ओवर आर। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये जो हमने बनाई हुई है एक्स इज इक्वल टू आर